स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी और भी बहनों तक शेयर किया करें, जिससे कि आपको जानकारी रहेगी और समय से बहनों को भी पता चलेगा कौन सा काम कब करना है। तो देखिए मैं सभी से कहना चाहूँगी, तो देखिए सभी भाई बहन, सबसे पहले तो जो लोकेशन वाला कार्य चल रहा है तो उसको सभी भाई बहन समय से अपना पूरा कर लें, और जिनका लोकेशन वाला कार्य पूरा हो गया तो अपना पोस्टर ट्रैकर का भी कार्य पूरा कर लें। जो 13.9 का वर्जन हो चुका है, बदल चुका है, उसमें कई ऑप्शन नए आ चुके हैं, तो आप सही भाई बहन उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो देखिए अब जो आंगनबाड़ियों के लिए नया आदेश निकला है ये क्या है, मैं आप सभी बहनों के सामने रखूँगी। ये कितना सत्य है जो भी होगा आपके सामने होगा। तो दी आंगनबाड़ियों के लिए 18,000 न्यूनतम मानदेय की मांग। तो यानी जो देखिए लखनऊ की खबर है, आप देख सकती हैं इसको, लखनऊ की खबर है। आंगनबाड़ी के लिए 18,000 न्यूनतम मानदेय की मांग की गई है। अब मांग किसने की है, कहाँ से की है, अब देखिए इसको, मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से 74 प्रतिष्ठानों में विसंगत, यानी जो 74 है वहाँ प्रतिष्ठानों में विसंगत है। बरगद फंड ने प्रदेश में आंगनबाड़ी के लिए 18,000 रुपया न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर योगी सरकार और भाजपा वास्तव में आंगनबाड़ी महिलाओं की हितैषी है तो उन्हें इस मांग का समर्थन करना चाहिए। इसी तरह मजदूरी की दरों में भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे केंद्रीय विभागों एवं प्रदेश के 74 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में मजदूरी में भारी विसंगत पैदा हुई है। तो देखिए जो कोई भी चीज़ हो उनमें पैसा नहीं बढ़ाया जाता है, भाजपा सरकार नहीं बढ़ाती है और ना ही योगी सरकार बढ़ाती है। अब इसमें जो 74 है भारी विसंगत पैदा हुई है प्रतिष्ठानों में। फ्रंट अध्यक्ष दिनकर कपूर ने बुधवार को बयान जारी किया है। दिनकर ने कहा कि प्रचार के बजाय योगी सरकार को चाहिए केंद्रीय विभागों में लागू मानदेय अथवा वेतन की तरह प्रदेश में भी इसे लागू किया जाए। भाजपा ने 2017 विधानसभा चुनाव में आंगनबाड़ी महिलाओं के सम्मानजनक मानदेय का वादा किया था, लेकिन पूरा कार्यकाल में मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले 500 मानदेय में बढ़ोतरी और 1,500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि इसी ऐलान को लेकर आज तक भाजपा और योगी सरकार द्वारा आंगनबाड़ी महिलाओं की हितैषी होने का प्रोपेगेंडा जोर से जारी है, लेकिन इसकी भी सच्चाई यह है कि आज तक आंगनबाड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन भत्ता मिला ही नहीं है। श्री कपूर ने कहा कि वास्तव में आंगनबाड़ी महिलाओं के हितैषी होने का भाजपा और योगी सरकार का दावा महज प्रचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। बरगद फ्रंट अध्यक्ष ने बताया कि सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18,000 न्यूनतम मानदेय की सिफारिश की थी। वेतन आयोग रिपोर्ट का सार यह था कि किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये से कम न हो। तो देखिए ये जो योगी सरकार है इसने जो समझ लिया है आंगनबाड़ी बहनों को सिर्फ एक प्रचार प्रसार करने का जरिया है। जितना इनसे काम लिया जाता है उससे अधिक ज़्यादा काम लेती है सहयोगी सरकार आंगनबाड़ी बहनों से और कुछ नहीं करती है। हमारी कुछ बहनें तो 60 वर्ष की ऐसे कोरोना काल में इन्होंने रिटायर किया, उनको खाली हाथ कर दिया। कुछ बहनें तो हमारी ऐसी थी कि कुछ ने तो अपनी जान तुरंत किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। इसी तरीके से शिक्षा मित्रों ने कम से कम 1,000 शिक्षा मित्र अपने जान दे चुके हैं, लेकिन योगी सरकार को किसी से कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे कोई मरे जिंदा रहे कुछ हो, उसे तो सिर्फ अपने मनमानी काम करने आती है। तो देखिए अब नया जो कर दिया आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक और, क्या वो जो लोकेशन से काम करेंगे आंगनबाड़ी बहनें। जब 70,000 1 लाख रुपए वाले काम नहीं करते हैं, विधायक सांसद इनसे कभी कोई लोकेशन नहीं ली गई, टीचरों की लोकेशन नहीं लगी और किसी की अभी तक ब्लॉकों में किसी की लोकेशन नहीं लगी गई है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें सबसे ज़्यादा मानदेय पाती हैं तो इनका सबसे ज़्यादा लगा दी गई है। और देखिए आंगनबाड़ी महिलाओं के हितैषी होने का दावा महज प्रचार प्रसार, ये भी लखनऊ का है। इसे मानदेय एवं वेतन की न्यूनतम सीमा 18,000 रुपये निर्धारित हो। तो देखिए ये भी वही है, उतना ही है, इसमें थोड़ा सा अलग है लेकिन वही है बिल्कुल। 300 रुपये से ज़्यादा
वेतन मानदेय का समर्थन करना चाहिए और इसे प्रदेश में लागू करना चाहिए। इसी तरह से सरकार प्रदेश में मजदूरों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का भी दावा कर रही है, लेकिन स्थिति यह है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से मजदूरों को बढ़ोतरी के लिए चली देशव्यापी मुहिम के बाद केंद्र सरकार एवं कुछ राज्यों में मजदूरों की दरों को संशोधित किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया, जिससे केंद्रीय विभागों में एवं प्रदेश में 74 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में मजदूरों की भारी विसंगत पैदा हुई है। केंद्र में कुछ कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष तकरीबन दोगुना वेतन है। यही हाल मनरेगा मजदूरों का है, जिससे केरल हरियाणा जैसे कई राज्यों में 300 रुपये से ज़्यादा मजदूरी है, जबकि उत्तर प्रदेश में महज 213 रुपये है, जो कि बाजार दर से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि प्रचार के बजाय योगी सरकार को चाहिए केंद्रीय विभागों में लागू मानदेय वेतन की तरह प्रदेश में भी इसे लागू किया जाए। तो देखिए, अगर ऐसा हो जाता तब भी आंगनबाड़ी बहनों का थोड़ा बहुत खर्चा चल जाएगा। 5,500 आंगनबाड़ी बहन बहुत दुखी हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, एक और सरकारी आदेश निकला हुआ है दिनांक 1/6/2022 का। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश, और इन्होंने ये क्रमांक संख्या आप देख सकती हैं 207 और 46, सेवा में निदेशक बाल विकास एवं पोस्टार इंदिरा भवन लखनऊ। तो इन्होंने निदेशक यानी जो सारिका मोहन निदेशक है इंदिरा भवन लखनऊ की, तो वहाँ पर इन्होंने उनके लिए लेटर लिखा है। उसमें क्या है विषय इनका विषय है 62 वर्षीय वर्कर और हेल्पर को रिटायरमेंट लेटर जारी करने तथा 25 अप्रैल 2022 को ग्रेजुएटी भुगतान हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने का अनुरोध है। तो देखिए, इसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाला है ग्रेजुएटी, तो इसमें रिटायरमेंट पर मिलनी चाहिए आंगनबाड़ी बहनों को। महोदया, दिनांक 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की अभय श्रीनिवास ओक तथा माननीय न्यायाधीश की अजय रस्तोगी जी ने अपने फैसले में कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का ग्रेजुएटी पाने का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को रोशनी के उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर भी ग्रेजुएटी राशि पाने की हकदार हैं। महोदया, उत्तर प्रदेश में जुलाई 2020 को अचानक एक विभागीय आदेश जारी करके हजारों आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को जबरन काम से हटा दिया गया था। तो देखिए, बिल्कुल हटा दिया गया था और बहनें बेचारी इतनी दुखी थी कि कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पे शुरुआत जब उनकी हुई थी तो 20-25 रुपये से 75 रुपये से शुरुआत हुई थी। तो देखिए, और 30 से 40 साल काम करने के बावजूद कोई वृद्धा लाभ नहीं दिया गया। आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में जुलाई 2022 से हटाई गई सभी आंगनबाड़ी वर्कर को हेल्पर को ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। ग्रेजुएटी लाभ हेतु रिटायरमेंट लेटर लगाना अति आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि सभी 62 वर्ष आयु के कारण रिटायर हटाई जा रही वर्कर और हेल्पर को रिटायरमेंट लेटर भी इशू किए जाने का निर्देश, जिलों को त्वरित कदम उठाने का निर्देश दें। तो देखिए, जो बहनें रिटायर हो रही हैं उनको रिटायरमेंट का लेटर होना चाहिए, जिससे कि उनके पास सबूत हो कि हाँ हम रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हो जाती हैं फिर भी उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो रिटायर हो चुकी हैं। अगर वो रिटायर हो चुकी हैं तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए और हर जिले से ये उठना चाहिए, कदम देना चाहिए उनको, जिससे वो कहीं भी अगर कहीं वो कुछ याचिका दायर करती है या कुछ करती है तो अपना लेटर साथ में लगा देंगी। हम उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर आपकी सदैव रेडी रहेंगी। बहुदीप आपकी सलमा परवीन संगठन मंत्री, बबीता कोषाध्यक्ष और आपकी मीनाक्षी खरे कार्यवाहक अध्यक्ष। तो देखिए, इन्होंने जो निर्देशक हैं उनसे वार्ता की और वहाँ पर गई है। इनकी फ़ोटो भी है हमारे पास, फ़ोटो भी हमने इसमें लगाया नहीं है। इसमें अगली वीडियो में हम आपको ये फ़ोटो जरूर दिखाएंगे। अब देखिए, सरकार का एक और आदेश है। यूपी सरकार के आए दिन रोजाना नए आदेश निकलते हैं। अब देखिए, शिक्षक नेताओं ने खोला मोर्चा। यूपी में 1 लाख से अधिक प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त। जो 1 लाख से अधिक प्रधानाध्यापक होंगे तो उनके पद समाप्त किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे, इसका क्या कारण है, ये भी आप सभी बहनें जान लें। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए चाहिए 8 लाख से ज़्यादा शिक्षक। प्राथमिक शिक्षकों ने किया ऐलान, अब होगी आर पार की लड़ाई। बोले शिक्षक, सरकार पहले मुहैया कराए मूलभूत सुविधाएं।
देखिए कुछ सुविधाएं सरकार देती नहीं है, सिर्फ काम निकालना जानती है हर चीज हर से। लेकिन तब भी ठीक है कि जो शिक्षक हैं वो सही है, और जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। बेचारी किस तरीके से अपना काम कर रही हैं, ये जो करती हैं उन्हीं को पता है, और जो नहीं करती हैं उनको कुछ नहीं पता है, उनको कोई एहसास भी नहीं होगा। तो देखिए वाराणसी की खबर है, यूपी सरकार ने खत्म हो गए 1 लाख से ज़्यादा प्रधानाध्यापकों के पद स्कूलों का। हाल में ही ये कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, जो कि उनके शिक्षा में इधर का काम लिए जा रहे हैं। इसके लिए रोजाना नए नए ऐप डाउनलोड कराए जा रहे हैं, ऐसा प्राथमिक शिक्षक का कहना है। उन्होंने इस सारी समस्या को दूर कराने के लिए अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शिक्षकों ने स्कूलों में अध्यापक प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने आदि के बाबत सरकार के सीधी लड़ाई का मन बनाया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने प्रदेश भर के शिक्षकों को संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं एवं शिक्षक समस्याओं को लेकर 11 और 12 एवं 13 सितंबर को सभी जनपदों में प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देश में धरना दिया गया, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया शिक्षकों को बृहद आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है। ऐसे में अब 10 अक्टूबर को सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होती तो 6 नवंबर को शिक्षक महासंघ की बैनर तले लखनऊ में विशाल रैली होगी। सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सर्वप्रथम हमें कई निर्णय लेने पड़े हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक सरकार हमें सुविधा मुहैया न कराए, हम विद्यालय समय से अपने व्यक्तिगत फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही हम कोई सेल्फी भेजेंगे, ना ही मैसेज भेजेंगे, और ना ही MDM का कॉल रिसीव करेंगे। हम अपने विद्यालय में नियमित समय तक उपस्थित रहते हुए अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा MDM आदि का अभिलेखीकरण करते रहेंगे। चिकित्सा विभाग द्वारा हम जो दवा खिलाने का काम दिया जाता है तथा एक मोटी पंजिका पकड़ा दी गई है, जिसमें हमें दवा खिलाने के बाद संख्या लिखना है, वह कार्य भी हम नहीं करेंगे। प्रत्येक विभाग विद्यालय में उपस्थित होकर अपना कार्य स्वयं करें। तो देखिए उन्होंने कह दिया है, जिस तरीके से आंगनबाड़ियों से इसी तरीके से काम लिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग का हो चाहे किसी भी विभाग का हो, सिर्फ जो भी दिखता है आंगनबाड़ियों से पूछो, उनकी पास सूची होगी और उन्हीं से काम कराओ। चाहे पानी के लिए प्रचार करना हो, चाहे किसी के लिए प्रचार करना, जब तक नहीं मिलती सुविधाएं अपने निजी मोबाइल फ़ोन का नहीं करेंगे इस्तेमाल। शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल तक पहुँचने में हो रही परेशानी। कहा कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कहीं नदी है तो कहीं नाले हैं। विद्यालय नाव द्वारा पार करके जाया जाता है, जहां पहुंचने के लिए काफ़ी समय लगता है। विद्यालय तक पहुंचने में जहां शिक्षिकाओं को कई साधन बदलने पड़ते हैं, 4 से 8 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ता है। साथ ही रास्ते में शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को आवागमन के वक्त रेलवे क्रॉसिंग का भी सामना करना पड़ता है, जो ट्रेनों के लेट होने से नियमित समय पर खुल नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हमारे विद्यालय में या उनके निकट शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उनको सरकारी आवास मिलना चाहिए, तभी शिक्षक अपना काम समय से पूरा करेंगे। उनको फ़ोन मिलना चाहिए, नहीं तो वो अपना काम नहीं करेंगे। तो देखिए और भी कई आदेश हैं, लेकिन मैं आपको इसको दोपहर वाली वीडियो में ज़रूर डालूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमारा टीकाकरण है, तो आज हम टीकाकरण में जाएंगे, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन आप सभी बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दूसरी बहनों को हमारे चैनल से ज़्यादा जोड़ो, ताकि उनको भी समय से अपना कार्य पूरा कर सकें। कई बहनों की सेवा समाप्त हो रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप बहनें जो मैसेजों से जुड़ी हैं या व्हाट्सएपों से जुड़ी हैं, वो एक दूसरे को जुड़वाएँ, और नहीं जुड़वा पाती हैं तो आप चैनलों से जुड़ें, चैनल को शेयर करें वीडियो को, जिससे उनकी सभी समस्याओं का समाधान जल्दी से हो जाए। और एक दूसरे को देख करके ही आदमी सुधरता है, ऐसे अपने आप कोई कुछ नहीं सीख पाता है। धन्यवाद।